आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट 2026-27 पेश कर दिया है। यह कुल 53.5 लाख करोड़ रुपए का बजट है, जो कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। पहली बार बजट रविवार को पेश हुआ और यह निर्मला सीतारमण का लगातार 9वां बजट भी है। सरकार ने इस बजट में विकास, आत्मनिर्भर भारत, रोजगार और मजबूत अर्थव्यवस्था को केंद्र में रखा है। बजट की सबसे बड़ी घोषणा पूंजीगत खर्च को लेकर हुई है। सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 9% ज्यादा है। इसका सीधा असर सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर पड़ेगा। साथ ही सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखने का संकेत देते हुए फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी का 4.4% रखा है और अगले साल इसे 4.3% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। अगर टैक्स की बात करें तो आम लोगों को बड़े बदलाव की उम्मीद है, लेकिन इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि सरकार नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 को 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की तैयारी में है। विदेशी टूर पैकेज पर टीसीएस घटाकर 2% कर दिया गया है। वहीं निजी इस्तेमाल के लिए विदेश से लाए जाने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी 20% से घटाकर 10% कर दी गई है। माइक्रोवेव ओवन के पार्ट्स, विमान के पार्ट्स और कुछ कच्चे माल पर भी सीमा शुल्क में राहत दी गई है। सरकार ने टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा बढ़ावा दिया है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया गया है और रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। बायोफार्मा शक्ति कार्यक्रम के तहत अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे देश में दवाओं के घरेलू उत्पादन को मजबूती मिलेगी। इसके साथ 3 नए NIPER संस्थान और 3 आयुर्वेदिक एम्स खोलने का भी ऐलान हुआ है। MSME सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड रखा गया है। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों के लिए भारत विस्तार AI एग्री टूल भी शुरू किया गया है, जिससे खेती में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ेगा। साथ ही तटीय इलाकों में नारियल, काजू, कोको जैसी फसलों और अखरोट व पाइन नट्स जैसी मेवों की खेती को भी प्रोत्साहन मिलेगा। विभागवार बजट की बात करें तो ग्रामीण विकास के लिए 2.73 लाख करोड़ रुपए, रक्षा क्षेत्र को 5.94 लाख करोड़ रुपए, कृषि के लिए 1.62 लाख करोड़, शिक्षा के लिए 1.39 लाख करोड़ और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 1.05 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। गृह मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ और परिवहन क्षेत्र को करीब 5.98 करोड़ रुपए का प्रावधान मिला है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने कैंसर और गंभीर बीमारियों से जुड़ी कई दवाओं को सस्ता करने का ऐलान किया है। बैटरी बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा स्टोरेज सिस्टम की लागत कम हो सकती है। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए देश में 5 रीजनल मेडिकल हब बनाने की योजना है। टैक्स पेयर्स के लिए ITR फाइलिंग की समय सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं जिन लोगों की विदेश में संपत्ति है और उन्होंने अब तक खुलासा नहीं किया है, उनके लिए सरकार ने 6 महीनों की विशेष डिस्क्लोजर विंडो खोलने का ऐलान किया है। इसके बाद सख्त कार्रवाई की चेतावनी दे दी गई है। अब बात करते हैं विपक्ष की प्रतिक्रिया की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि वह बजट पर अपनी बात संसद के मंच से रखेंगे। शशि थरूर ने बजट को लेकर निराशा जताई और कहा कि कई राज्यों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाया, यह बजट कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है और आम जनता, किसान और गरीब इससे बाहर हैं। वहीं डिम्पल यादव ने कहा कि बजट में महिला और युवाओं के लिए कुछ खास नहीं है और शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे अहम क्षेत्रों को नजरअंदाज किया गया है। बजट का असर शेयर बाजार पर भी साफ दिखाई दिया। बजट के बाद बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 1600 अंक तक टूट गया और निफ्टी भी 550 अंक से ज्यादा गिर गया। विशेषज्ञों के मुताबिक इसका बड़ा कारण फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर STT बढ़ाया जाना है। टैक्स बढ़ने से ट्रेडिंग महंगी हो गई, जिससे निवेशकों में घबराहट फैल गई है। सबसे ज्यादा नुकसान सरकारी बैंकों और PSU शेयरों को हुआ। सपा के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद साजिद ने कहा कि यह बजट देश के गरीब और किसान और युवाओं के साथ एक धोखा है। कुल मिलाकर सरकार का कहना है कि यह बजट देश को तेजी से आगे बढ़ाने, रोजगार पैदा करने और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है, जबकि विपक्ष इसे आम जनता से दूर और चुनिंदा वर्गों के पक्ष में बताया जा रहा है। आने वाले दिनों में साफ होगा कि यह बजट जमीन पर कितना असर दिखाता है।